उसे बता दें, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा सौंपा है। तस्वीरें भी आ चुकी, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसके बाद बीजेपी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। हालांकि जिस तरीके से 24 की लड़ाई और 24 के किले को और भी मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी और जिस तरह से दिल्ली में बातचीत हुई केंद्रीय नेतृत्व से दारा सिंह चौहान की और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी से वो विधायक थे, अब उन्होंने इस्तीफा सौंपा है विधानसभा स्पीकर को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस्तीफा सौंपते हुए और अब से कुछ ही देर बाद वो बीजेपी का दामन थामेंगे और बताया जा रहा है कि 24 के चुनाव में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, उन्हें बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी या फिर और किसी फार्मूले के तहत उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से वो बीजेपी में ही थे, 2017 का चुनाव उन्होंने लड़ा, विधायक बने, मंत्री बने और इसके बाद पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी के साथ वो गए 22 के चुनाव को लेकर एक बार फिर वापसी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, इस्तीफा सौंप दिया दारा सिंह चौहान ने। बिल्कुल, देखिए लेटर के माध्यम से इस्तीफा वो पहले ही सौंप चुके हैं 2 से 3 दिन पहले, लेकिन आज औपचारिक तौर पर उन्होंने सतीश महाना जो कि विधानसभा स्पीकर हैं उनसे मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी में वापसी करेंगे। देखिए, दारा सिंह चौहान को लेकर चूंकि संभावना बहुत पहले से ये जताई जा रही थी कि वो एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही वो सक्रिय नहीं दिख रहे थे समाजवादी पार्टी में। अगर बीते 6 महीने की बात करें तो बीते 6 महीने से वो एक तरीके से भले ही वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से सपा से किनारा कर लिया था और लगातार चूंकि बीजेपी के अलग अलग नेताओं के संपर्क में वो बने हुए थे, तमाम उनकी तस्वीरें भी बाहर आई थी, तब से इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद बीजेपी में वापसी का उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया और अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी में आज उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। अंदर खाने क्या खबर है? आप जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष उन्हें कमल थमाएंगे कहिए तो एक तरीके से, तो ये पार्टी दफ्तर में ही सारा कार्यक्रम। बिल्कुल, देखिए पार्टी दफ्तर में ही ये पूरा कार्यक्रम होना है और चूंकि मैं भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूं, अब से थोड़ी देर बाद प्रदेश अध्यक्ष दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और देखिए जहां तक सवाल उनकी भूमिका को लेकर है तो ये तय माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में घोसी जो लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है, चूंकि घोसी विधानसभा सीट से ही वो मौजूदा विधायक थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और देखिए उसके पीछे बीजेपी की रणनीति भी ये है कि अगर हम मऊ जिले की बात करें तो मऊ के साथ साथ आजमगढ़ चूंकि सटा हुआ जिला है और वहां पर चौहान जो वोटर्स हैं उनकी प्रभावी भूमिका मानी जाती है, तो वैसे में चौहान वोटरों को साधने के लिए बीजेपी माना जा रहा है कि उन्हें घोसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो क्या कोई फॉर्मूला तय होगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा सौंपा, अब यहां भी एक उपचुनाव होगा, उस सीट पर बीजेपी क्या किसी को उतारेगी या दारा सिंह चौहान के पसंद से कोई विधायक चुना जाएगा या फिर अपने सहयोगी को वो सीट देगी? क्या कोई फॉर्मूला तय हुआ अंदर खाने? क्या कुछ है सुगबुगाहट? अविनाश, देखिए जहां तक सवाल घोसी सीट को लेकर है तो चूंकि ये सीट खाली हो चुकी है और देखा जाए तो सुभाषपा से भी बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, तो वैसे में माना जा रहा है कि या तो बीजेपी घोसी सीट सुभाषपा को दे सकती है विधानसभा में या फिर अपने किसी प्रत्याशी को उतार सकती है। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि जब उपचुनाव हो घोसी विधानसभा सीट पर तो वो सीट बीजेपी सुभाषपा को दे दे और सुभाषपा वहां पर अपना प्रत्याशी उतारे। इस बात की भी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर
राजभर अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं घोसी विधानसभा सीट से। जहां तक सवाल लोकसभा का है तो चूंकि देखिए लोकसभा को लेकर भी सुभाषपा और बीजेपी के बीच जो आखिरी दौर की बातचीत है सीटों को लेकर, माना जा रहा है कि जो कल बैठक होनी है एनडीए की दिल्ली में 18 जुलाई को, उस बैठक में जो तस्वीर होगी, जो गठबंधन का स्वरूप होगा, सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो जाएगी। और जहां तक सवाल दारा सिंह चौहान का है तो दारा सिंह चौहान का बिल्कुल राहुल तय माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने जा रही है। एक चीज ये तय माने अविनाश की पूर्वांचल का किला बीजेपी ने अपने स्तर पर मजबूत कर लिया है कि अभी भी जरूरत है। देखिए ये सच है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में बीजेपी लगातार अपने कुनबे को समेटने की कोशिश कर रही है, उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो चूंकि बीजेपी का जो लक्ष्य है 80 सीटों का, उसमें ये पार्टियां और ये नेता पूर्वांचल के लिहाज से काफी प्रभावी माने जाते हैं। ये सच है राहुल की अगर हम बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी की खराब स्थिति रही, उसके पीछे राजभर वोट का बिखराव माना गया कि जिस तरीके से गाजीपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुला, आजमगढ़ में बीजेपी का खाता नहीं खुला, तो इन जिलों में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ, माना गया कि ओम प्रकाश राजभर के ना रहने की वजह से कहीं ना कहीं जो राजभर वोट था वो बीजेपी से छिटका और उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा पूर्वांचल की कई सीटों को गंवाकर। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से या फिर दारा चौहान के आने से कहीं ना कहीं उन जिलों में जहां के रहने वाले लोग हैं और जहां पर इनकी प्रभावी भूमिका होती है वहां पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए अविनाश। तो मजबूती मिलेगी इस कोशिश के साथ ये सारी कवायद हो रही है। दरअसल मिशन 80 2024 में जिस तरीके से बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीट ने जीतने की कोशिश में है और उसी में पूर्वांचल की अगर खास तौर पर बात करें, दारा सिंह चौहान यानी कि चौहान वोटर्स में अच्छी खासी उनकी पकड़ है। और ऐसे में मऊ की बात की जाए तो मऊ में बेहतर जनाधार है। वहीं एसपी जिस तरीके से बीजेपी के साथ और राजभर वोट बैंक अगर देखा जाए जिस तरह से 17 का चुनाव और फिर 19 हालांकि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव को भी फायदा पहुंचा, तो ऐसे में क्या अब 24 में बीजेपी को फायदा दिला पाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए लगातार बीजेपी की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जाए यानी कि 80 लोकसभा सीट। तो ऐसे में 80 पर दावा अभी से बीजेपी ठोक रही है और इसी को लेकर ये पूरी कवायद हो रही है। दिल्ली में रणनीति बन रही है जिसका असर लखनऊ में दिखाई दे रहा है। और उसी का असर ये कि स्पीकर को विधानसभा अध्यक्ष को किस तरीके से अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे दारा सिंह चौहान, घोसी से विधायक। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जिस तरीके से पार्टी चयन और फिर किस तरह से दारा सिंह चौहान एक्टिव होते हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, वहीं से पहले दारा सिंह चौहान की भी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज इस्तीफे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूर्वांचल का किला किस तरीके से मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी है और कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पूरी रणनीति बना रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि कितना अहम उत्तर प्रदेश और कितना अहम पूर्वांचल। क्योंकि वाराणसी सीट जहां से पीएम मोदी जीतते हैं और इसके अलावा गोरखपुर सीएम योगी आते हैं यहां से। और इस पूरे बिल्ड को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण और यही सारी कवायद इन दो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है।